जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए तो संविधान का भाग नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक बार पिछला रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए। ठीक है, तो हमारी शुरुआत हुई थी जब भारत में देसी रियासतें थी हमारे 552 से ज़्यादा। उसमें अंग्रेज़ों ने इन देसी रियासतों को ऑप्शन दिए थे कि इंडिया, पाकिस्तान या खुद का देश। तो ज़्यादातर जो थे उन्होंने भारत के अंदर शामिल हो गए थे। 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, जिसमें हमने पहले था आपका जम्मू कश्मीर, जिसके अंदर वॉर हुआ और वॉर लड़ना पड़ा हमें बाकायदा। 1947-48 का वॉर हुआ था, उसमें ब्रिगेडियर उस्मानी गए थे उसमें हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए। तो उसमें जो अरिजीत सिंह थे शासक, डोगरा शासक अरिजीत सिंह थे, उन्होंने विलय पत्र सिग्नेचर करके भारत में मिला लिया। फिर हैदराबाद को हमने मिलाया था ऑपरेशन पोलो के तहत, और जूनागढ़ को मिलाया था जनमत संग्रह के तहत। इसी तरह से भारत के अंदर टोटल राज्यों का गठन हुआ। अभी भारत के अंदर रियासतें शामिल हुई हैं, राज्य नहीं बने हैं। रियासतें बनी हैं, राज्य नहीं बने हैं। तो अब कहानी हमारी यहीं से आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते हैं तो हमको पता है कि जब सरदार पटेल ने सभी राज्यों को मिलाया, सभी रियासतों को मिलाया आपस के अंदर, 552 रियासतें थी, तो 552 रियासतों को आपस में मिला करके जब भारत बनाया एक भारत, तब उस टाइम जो आपका पुराना ही अभी चल रहा था पैटर्न, पुराना पैटर्न ही चल रहा था। पुराना पैटर्न क्या था कि ABCD का जो पैटर्न था, ठीक है, आपको मैंने बताया था ब्रिटिश स्टेट A, प्रिंसली B, कमीशन स्टेट C में आते और यूटी जो है वो D में आते थे। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है, और कहानी क्या कहती है कि आप जनता जो है उन्होंने ये बात रखी सरदार पटेल के सामने कि साहब ठीक है, भारत बन गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमें भारत के अंदर हमें एक राज्य चाहिए, अलग राज्य, जो कि भाषाई आधार पे होना चाहिए। कैसे आधार पे होना चाहिए? भाषाई आधार पे राज्य होना चाहिए। अब भाषाई आधार पे राज्य की मांग कर दी लोगों ने, और हमारे जो सरदार पटेल थे, इन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, भाषाई आधार पे कोई भी किसी तरह का राज्य नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए जो थी पहले तो समितियां बनती है, एसके दर समिति बनी, उसने विरोध किया कि नहीं करेंगे हम लोग राज्य, भाषाई आधार पे तो बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर आपका JVP आती है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिस्तारमैया जैसे ये 3 ऐसे शख्स थे जिनकी एक अगली अलग कमेटी बनती है। इन्होंने भी भाषाई आधार पे विरोध किया। ठीक है, भाषाई आधार पे राज्यों का विरोध किया कि हम भाषाई आधार पे तो कोई राज्य नहीं बन सकता। फिर अब बात आती है एक, जब ऐसा हुआ, जब विरोध हुआ, 2 बार कमेटियां बनी, दोनों ही कमेटियों ने जब विरोध किया कि हम लोग भाषाई आधार पे तो राज्य नहीं बनाएंगे, तब आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पिट्टू श्री रामुलु। क्या नाम था? पिट्टू श्री रामुलु। इन्होंने क्या किया, ये बैठ गए भूख हड़ताल पे। कहाँ चले गए साहब? भूख हड़ताल पे, हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। ठीक है, इन्होंने मांग रखी थी कि हम लोग अपना एक राज्य बनाएंगे जो तेलुगु भाषा पे होगा, और तेलुगु भाषा पे हम एक राज्य बनाएंगे जिसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। तो जब पिट्टू शर्मल्लू बैठे भूख हड़ताल पे, ठीक है, तो हमारे जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उन्होंने फिर विरोध किया कि नहीं, कोई भाषा आधार पे कोई राज्य नहीं बनने वाला है। लेकिन पिट्टू शर्मल्लू जो थे ये अपनी बात पे अड़े रहे, और 56 दिन, कितने? 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में इनकी हो गई मृत्यु। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इनकी हो गई मृत्यु, डेथ हो गई
जब 56 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे थे, भूख के कारण इनकी मृत्यु हुई। तो अभी भाई सब आंध्र प्रदेश, जब इनकी मृत्यु हुई, जब इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने विद्रोह कर दिया कि अब तो हमें एक राज्य चाहिए अलग, जो कि तेलुगु भाषा में होगा। तो तेलुगु भाषा के लिए एक विरोध किया कि हमें एक राज्य चाहिए तेलुगु भाषा के लिए, अब तो चाहिए ही चाहिए, मतलब डू। तो जब जनता ने आवाज़ उठाई तो उसके बाद में सरकार ने क्या किया, उन्होंने एक राज्य बनाया जो कि तेलुगु भाषा के लिए था, और वो राज्य क्या था, वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो बाकी जो देसी रियासतें थी उन्होंने भी आवाज़ उठा दी, उन्होंने भी बोला, मांग उठाई कि सब अब आंध्र प्रदेश बना है अगर तेलुगु भाषा पे, तो हमें भी चाहिए हमारा राज्य। गुजरात वाले कह रहे हैं गुजराती भाषा के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, आंध्र प्रदेश बनने के लिए तेलुगु हो ही चुका है। तमिलनाडु वाले बोल रहे थे कि हमें तमिल भाषा के लिए चाहिए, केरल वाले बोल रहे थे मलयालम के लिए चाहिए। इस तरह से कई वो देशी रियासतें जो सारी जो थी उन्होंने मांग उठा दी कि हमें अलग देश, अलग राज्य चाहिए जो भाषाई आधार पे होगा, हमें भी चाहिए। तो बात बढ़ने लगी, जब बात बढ़ने लगी तो बात इतनी बढ़ गई कि सरकार को भी बाकायदा बात माननी पड़ी। तो सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया, हम लोग राज्य बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें समय चाहिए। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने राज्य बनाने के लिए एक आयोग बनाया। इस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था, फजल अली आयोग। इस फजल अली आयोग ने क्या किया, एक फजल अली आयोग को बोला गया था, सरकार ने बोला कि आपको देखिए आपको देसी रियासतों से राज्य बनाने हैं जो, ठीक है, जो भाषाई आधार पे होने चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम बना देंगे, लेकिन हमें समय चाहिए। तो सरकार ने कहा ठीक है ले लो, जितना समय तुम्हें लेना लो, लेकिन आपको ये वर्क काम करना है, आपको राज्यों का गठन करना है। तो फजल अली आयोग ने बोला कि हमें टाइम चाहिए, हमें चाहिए 3 साल, 3 साल का समय चाहिए। तो 3 साल का समय ले लिया गया। अब 3 साल बाद फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है, और रिपोर्ट के अंदर ये बात बोलता है, ये अपनी रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट के अंदर देसी रियासतों को ये बात बोलता है कि ठीक है राज्य बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, राज्य तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पूरी तैयारी कर लिया, पूरी रिपोर्ट बना ली है। लेकिन बात ये है कि हमने राज्यों का गठन कर लिया अपने हिसाब से, जितना भी हमने जो रिपोर्ट बनाई थी वो बना ली, लेकिन कुछ शर्तें और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी होंगी। देसी रियासतों ने कहा ठीक है कोई नहीं, शर्तें, हमें तो राज्य चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारा राज्य चाहिए, शर्तें कोई भी हो हम मानेंगे। तो इन्होंने बोला, फजल अली ने बोला कि देखिए हम आपके लिए गुजराती वाले गुजरात बोल देंगे, गुजरात बनाएंगे, तमिल वालों के लिए तमिलनाडु बना देंगे, यहीं अगर आप बात करें यहाँ पे ओडिया की, तो ओडिया के लिए उड़ीसा बनाएंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि अगर किसी राज्य में रहने के लिए वहाँ की भाषा आना अनिवार्य नहीं होगी। यानी कि अगर आपको केरल में रहना है तो वहाँ मलयालम आना अनिवार्य, तो मलयालम आना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको गोवा में रहना है तो कोंकणी आनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको गुजरात में रहना है तो गुजराती अनिवार्य नहीं है। मतलब कोई भी भाषा का व्यक्ति वहाँ पे रह सकता है। तो बाकी ने ये बोला ठीक है हम लोग सहमत हैं इस बात से, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो राज्य चाहिए, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो फजल अली आयोग ने क्या किया, फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट बनाई, इसके अंदर उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग राज्य बनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ राज्यों का गठन किया। ठीक है, और जब राज्य बनाए तो जनता ने कहा कि तुम फजल अली आयोग की बात क्यों मानेंगे, हम तो संविधान की बात मानेंगे। अब सरकार ने भी कहा यार बात तो ठीक है, संविधान की बात मानी जानी चाहिए। अगर सरदार डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, इसका यूज़ तो किया जाना चाहिए। तो इसके लिए आपका तो फिर एक संविधान संशोधन होता है,
और मैंने फिर बताया था आपको कि जब भी संविधान में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिए संविधान संशोधन किया जाता है। और इस बार संविधान संशोधन होता है और वो संविधान संशोधन हुआ था, एक संविधान संशोधन हुआ, क्या संविधान संशोधन था, यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है। और 1956 के अंदर तो 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है, जिसमें क्या किया गया, फजल अली आयोग को ऐड कर दिया, जोड़ दिया गया संविधान के अंदर। तो जब इसके अकॉर्डिंग भारत के अंदर 14 राज्य बने, कितने बने, 14 राज्य और 6 यूटी बने, 14 राज्य और 6 यूटी का क्या हुआ, गठन हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब बात ये आती है कि गठन हो गया, 14 राज्य बने, 6 यूटी बने, यानी कि ABCD का जो झंझट है वो खत्म हो गया। ABCD झंझट क्या है, वो खत्म हो गया। अब ABCD नाम की कोई भी रियासत नहीं बची थी, कोई भाग नहीं बचा, बचे तो सिर्फ राज्य थे, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, वो सब बचे थे, ठीक है। इसके बाद संविधान में थोड़े और संशोधन होते हैं और नए नए राज्य बनते हैं। और आप सब जानते हैं, जैसे यूपी से तोड़ा गया था उत्तराखंड, बिहार से झारखंड तोड़ा गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तोड़ा गया। इसी तरह से जो यहाँ पे आपको बनाए जाते हैं। तो 14 राज्य और 6 यूटी बने, ऐसे ही और टूटते गए और आप जानते हैं कि वर्तमान में कितने राज्य हो चुके हैं। वर्तमान में जो है आपके 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी हो चुके हैं, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ये आपको याद रख लेना है। तो 8 यूटी 28 राज्य हमारे जो वर्तमान में है, ऐसे करते करते राज्यों का गठन हो गया है, ठीक है भाई। अब राज्य भी बन गए, बहुत से राज्य टूटे भी, जैसे मैंने बताया MP से झारखंड टूटा, MP से छत्तीसगढ़ टूटा, बिहार से झारखंड टूटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटा। इसी तरह से, ठीक है, एक सबसे खतरनाक विभाजन जो किसी का हुआ था ना, तो वो था पेप्सू राज्य। किसका? पेप्सू राज्य का। पेप्सू क्या था? पेप्सू को इंग्लिश में बोलते हैं पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। क्या था? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। इसके अंदर कौन कौन से राज्य आए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो पता कर देते हैं हम। इसके आधार पे पंजाब जो था, पंजाब का विभाजन हुआ, पंजाब से तोड़े गए। सबसे पहले तोड़ा था हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल। इसके बाद जो टूटा वो था आपका हरियाणा। फिर जो टूटा वो पंजाब था, वो आप जब देख ही रहे हैं, आज का जो पंजाब है आपका, वो आपका टूटा, वो बना अलग। और एक बना था यूटी, चंडीगढ़ यूटी बना। चंडीगढ़ जो है ये बेसिकली हरियाणा और पंजाब के बीच का जो विवादित एरिया, या मैं ये कहूँ कि ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, कौन सी? चंडीगढ़। तो पेप्सू क्या है? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन है, जिसमें हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ आते थे। इन सबको तोड़ा गया। हिंदी बोलने वालों में हिमाचल और हरियाणा, पंजाबी बोलने वालों में पंजाब आया, और चंडीगढ़ जो है वो इन दोनों की राजधानी बनाई गई थी, जो कि वर्तमान में यूटी है। तो भाषीय आधार पे राज्यों का गठन होना था, वो हो चुके हैं। राज्य टूटने थे, टूट चुके हैं। वर्तमान में 28 राज्य, 8 यूटी हो चुकी हैं। तो और हमारा भाग 1 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो भाग 1 में इतना ही था, कुछ नहीं था। भाग 1 में हमने क्या क्या पढ़ा? तो भाग 1 में हमने पहले संविधान पढ़ा था, बादशाह, उसके बाद राज्यों का गठन पढ़ा, और फिर देशी रियासतों का भारत में विलय, और तीसरा था हमारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। तो यही बात है भाग 1 के अंदर, इतना ज़्यादा कुछ था नहीं।
नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद।